पावन लीलाएं की, मथुरा जाकर शत्रुओं का संहार किया, कंस का उद्धार किया, द्वारका जाके सुंदर पावन लीला की, और समाये से परम समगात स्वधामा। अंत में प्रभु जी को ज्ञानोपदेश करने के बाद मेरे गोविंद अपने धाम को चले गए। मेरे प्यार से एक मंत्र में पूरी कृष्ण कथा सुना दी और सुखदेव की मौत हो गई। अब वहां हजारों संत बैठे थे, हजारों सत्संग के मनीषी बैठे थे, साधु जन भी बैठे थे, योगी पति पति सन्यासी भी थे। सार्जन से कथा तो बिल्कुल अविश्राम गति से चल रही थी, अनाद गति से चल रही थी, और अब आकर सुखदेव जी ने तो एक मिनट में कृष्ण कथा सुनाई। और तो कथा के बीच में बोलना तो मना है, और करने का अधिकार तो केवल परीक्षक को मिला था। अधिकारी संग लोग एक दूसरे को बोलते, सुखदेव जी कथा करती है, मौन चुप हो गए। एक ऋषि ने परीक्षित को इशारा किया, सुनो क्या हुआ। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से प्रार्थना की, गुरु जी हो गई कृष्ण कथा। सुखदेव जी ने सुना तो जी परीक्षित की आंखों में आंसू आए। समाप्त हो गए परीक्षित। आपने सुनाया, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन जिस कृष्ण कथा को विस्तार से सुनने के लिए मैंने सारी कथाएं संक्षिप्त सुनी, वो कृष्ण कथा आपने और संक्षिप्त कर दी, मुझे अधिक लगा, पता लगा, और आपको बिल्कुल नहीं लगा। गोविंद के साथ में तो मेरा बहुत संबंध है। सीता महावे समरे मरंजन दोन प्रकार्या समझने की बात। मेरे बाबा पांडव 5 थे, सेना उनके पास से 7 अक्षर है। कौरवों की सेना के सागर की बन दी, और कौरवों की 11 अक्षर वाली सेना रूपी सागर में बड़ी बड़ी समुद्री मछलियां थी। भीष्म पितामह द्रोण बड़े बड़े शिक्षक थी। लेकिन मेरे बाबा पांडवों ने श्री कृष्ण के चरण रूपी नौका का जब आश्रय ले लिया, तो कौरवों के सेना रूपी सागर को ऐसे पार कर गए गुरुदेव, जैसे गाय के बछड़े का जो खोल का गड्ढा होता है, उसको वही पार कर दे। वत्स पदमों से जो प्रभु मेरे बाबा पांडवों के रक्षक, उनकी कथा संक्षिप्त सुनो, क्यों नहीं हो सकता। बाबा की बात छोड़िए, मैं तो अपनी बात कहती हूँ कि द्रोण्य पांडवों के वंश को आगे चलाने का बीज बचा था मैं, और 9 मास पूरा कर रहा था मातृ गर्भ में। तो अश्वत्थामा जी ने मुझे गर्भ में नष्ट करने का प्रयास किया, ब्रह्मास्त्र चलाया। हमारी मातोश्री रोती रोती गोविंद के चरण में जब आई, तो प्रभु ने सूक्ष्म रूप लिया और मातृ गर्भ में प्रकट हो गई, मेरी प्राण रक्षा कर दी। परीक्षण करते हैं, जब वो पक्षीगत आत्मचंद्रो, जबकि आपने पहले दिन कथा में सुना था कि भगवान ने परीक्षित को गर्भ में जाकर कैसे बचाया, और अपनी गदा घुमाई। प्रभु ने अपनी गदा को परीक्षित के चारों तरफ घुमाया और उनकी प्राण रक्षा कर दी। और यहाँ परीक्षित सुखदेव जी महाराज से कह रहे हैं कि मुझे मारने को ब्रह्मास्त्र जब चलाया, तो
एक ही बात को दो बार उसने कक्षा में अपनी गदा इतनी तीव्र गति से चारों तरफ घुमाई कि नन्हे परीक्षित को वो गदा ही चक्र के रूप में दिखाई दी होगी। बोलो जय श्री कृष्ण। लेकिन वो गदा ही थी, चक्र नहीं था। तो परीक्षित कहते हैं जगोप पक्षिम गत आत्मचक्रो, प्रभु ने सुदर्शन चक्र से मुझे बचाया। कैसे हो सकता है? आप जरा स्पष्ट कर दें, बताओ विस्तार से गुरु जी। राजा परीक्षित ने जब ये प्रश्न किया तो भगवान और सुखदेव के नेत्रों में अश्रु चल गया। शाम को सुनते कथा तो 3 घंटे में पैर भी कई बार बदल लेते हैं, कई भक्त तो बेचारे जलपान भी कर लेते हैं, कई चाय की चुस्की भी बीच में लगा जाते हैं, कई लोग तो सेल फोन पर मार्केटिंग भी कर लेते हैं। शेयर मार्केट का भाव क्या है, 3 घंटे में होता सब काम, और भी कोई छोटा बड़ा काम हो तो वो भी। लेकिन परीक्षित 4 दिन से कथा सुन रहे हैं और एक बार भी चेहरे से आलोचना नहीं देखा, एक बार भी इसने आशा नहीं बदला, एक बार भी पानी नहीं किया। और मैं जो श्रवण कर रही है था तो मेरा विस्तार से कहो, वही आपको सामों देगी। परमात्मा सुनने ऐसा है, कृष्ण कथा आपको सुनाऊंगा। अभी 5 मिनट का मैं थोड़ा विश्राम देता हूँ, आप जलपान कर लो, भूख प्यास लगी होगी। परमात्मा की परम पावन कथा आप सुना रहे हैं। आपके मुखों की चंद्रमा से भगवान की अमृतमयी कथा बरस रही है और मैं कानों के माध्यम से उसको पी रहा हूँ। किसी को रसगुल्ला खाने को मिले तो कोई और चीज खाकर मुंह चिपटना क्यों करे, किसी को अमृत पीने को मिले तो कोई दर्शन लो क्यों। आपका मुझे विस्तार से कहे भगवान, सदैव प्रभु के मन में ये भाव मेरा अभिवादन, तुम्हारे जैसा श्रोता मुझे मिल जाए। और वहां श्रोता आते थे कथा सुनने सवेरे 7 बजे। 7 बजे से श्रोताओं का आगमन शुरू हो जाता कथा के लिए। कथा शुरू होने 10 बजे से 4 बजे तक एक आदत होना रिश्ते का मिलता है।
में वहां सुनो, एक राक्षस रहता द्रुमिल। द्रुमिल राक्षस ने उनकी पत्नी को देखा, उसकी छाया गर्भस्थ शिशु पर पड़ी तो कंस प्रकट हो गए। ब्राह्मणों ने विरोध किया, ये बालक क्यों बड़ा भारी, महाराज राजद्रोही होगा, धर्म के विरुद्ध आचरण करेगा। तो कृष्ण बोले नहीं, ऐसा पुत्र मुझे नहीं चाहिए। लता पत्रों में लपेट कर उसको यमुना में प्रवाहित कर दिया। वसुदेव के पिता सूरसेन जी यमुना में भजन कर रहे थे, उन्होंने बच्चे को लिया, पाला और घर पे लाई। नारद जी से ज्ञात हुआ कि मैं उग्रसेन का पुत्र हूं, वन में चला गया, बड़ी तपस्या की। शंकर बोले क्या चाहिए, बोले ये पर दे दो, तुम्हें मालूम कभी नहीं। शंकर जी बोले ऐसा वरदान देना, हमने बंद कर दिया, पहले बहुत दे दिया, तुम लोग हमसे ही वरदान लेते हो, हमको तकलीफ देते हो, समझे, अब नहीं फंसेंगे, हमको देवताओं ने समझा दिया। शिव जी बड़े भोले हैं, जी के मंदिर पे 10 किलो सोने का घंटा है। हाँ आ गया, पूरे छोटे मोटे कुंडल बहुत चुराए, ये सोने की घंटी मिल जाए तो छोटी चोरी बंद।